नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर ले चल रहे हैं जहां प्राचीन चट्टानी शहर आज की राजधानियों से मिलते हैं और जहां रेगिस्तानी जमीन के बीच इंसानियत की गहरी कहानियां बसती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के ऐतिहासिक देश जॉर्डन की। आज हम जॉर्डन से जुड़े 10 खास तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जॉर्डन की बुनियाद को समझते हैं, यानी उसका भूगोल, राजधानी और शासन व्यवस्था, जो आज भी उसके वर्तमान को आकार देते हैं। तो पहला फैक्ट है जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति, जो इसकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जॉर्डन पश्चिमी एशिया के बिल्कुल चौराहे पर बसा है। इसकी सीमाएं इजराइल, सऊदी अरब, इराक और सीरिया से लगती हैं। अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि यही वो वजह है जो इसे एक ऐसे इलाके में एक ज़रूरी राजनीतिक और सांस्कृतिक पुल बनाती है, जो अक्सर उथल-पुथल से भरा रहता है। अब बात करते हैं उस शहर की जो इस देश का धड़कता हुआ दिल है, यानी इसकी राजधानी अम्मान। ये जॉर्डन की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर है। यही देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका दोहरापन। एक तरफ यहाँ प्राचीन रोमन खंडर दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ ऊंची ऊंची मॉडर्न इमारतें। ये शहर जैसे अतीत और भविष्य का एक लाजवाब संगम है। तो इस देश को चलाया कैसे जाता है? चलिए अब इसकी शासन प्रणाली को समझते हैं। जॉर्डन में एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन राजा, जो इस समय किंग अब्दुल्ला द्वितीय है, वो देश के प्रमुख के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही सिस्टम इस पूरे क्षेत्र में जॉर्डन की स्थिरता का एक बड़ा कारण रहा है। चलिए अब जॉर्डन की दोहरी हकीकत पर नजर डालते हैं। एक तरफ हैं दुनिया को हैरान करने वाले अजूबे, तो दूसरी तरफ हैं आज के दौर की कुछ गंभीर चुनौतियां। और जब हम अजूबों की बात करते हैं, तो दुनिया में कुछ ही जगह इसकी बराबरी कर सकती हैं। ये है पेट्रा, दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक। सोचिए, ये कोई आम शहर नहीं है। इसे सैकड़ों साल पहले सीधे गुलाबी लाल चट्टानों को तराशकर बनाया गया था। आज ये न सिर्फ जॉर्डन का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सबूत भी है। लेकिन इस प्राचीन शान के पीछे एक बहुत ही मॉडर्न और गंभीर चुनौती भी छिपी हुई है। जॉर्डन दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका असर खेती से लेकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज पर पड़ता है। इसी वजह से पानी बचाना वहां देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। अब जब पानी के संसाधन इतने कम हैं, तो सवाल उठता है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है। पानी और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद जॉर्डन ने एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखी है। ये मुख्य रूप से पर्यटन, एक मजबूत सर्विस सेक्टर और विदेशी सहायता पर निर्भर करती है। और यही चीज इसे एक अशांत क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता की एक मिसाल बनाती है। और अब आखिर में चलिए जॉर्डन की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, यानी वहां के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी करुणा और भविष्य की तरफ उनके बढ़ते कदम। इस देश की भावना का सबसे बड़ा सबूत इस क्षेत्र में जॉर्डन की मानवीय भूमिका में दिखता है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जॉर्डन ने पड़ोसी देशों में लड़ाई और संघर्ष से भागकर आए लाखों शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, खासकर सीरिया और इराक से आए लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय प्रयास है, जो देश के अपने संसाधनों पर दबाव तो डालता है, लेकिन उसकी करुणा को भी दिखाता है। तो ये मेहमान नवाजी की भावना आती कहाँ से है? इसका जवाब देश की सांस्कृतिक जड़ों में छिपा है। जॉर्डन की संस्कृति की जड़ें गहरी अरबी परंपराओं में हैं। यहाँ पारंपरिक संगीत और स्वादिष्ट खाने से भी बढ़कर मेहमान नवाजी को सामाजिक जीवन का केंद्र माना जाता है। ये एक सम्मान और एक कर्तव्य है। लेकिन परंपरा के साथ साथ जॉर्डन तरक्की भी कर रहा है, खासकर जब बात महिलाओं की भूमिका की आती है। जॉर्डन में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हो रहा है। महिलाएं शिक्षा के मामले में पुरुषों से आगे निकल रही हैं और हायर एजुकेशन में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर शहरी इलाकों में वे तेजी से प्रोफेशनल नौकरियां कर रही हैं, जो देश के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये सशक्तिकरण सिर्फ शिक्षा और नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रहा है।
अब जॉर्डन की महिलाएं राजनीति से लेकर बिजनेस तक हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं और इसमें सरकारी पहलों से भी उन्हें मदद मिल रही है। वे एक ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जहां वे अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए एक आधुनिक भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो हमने भूगोल, संस्कृति, चुनौतियों और तरक्की के अलग-अलग धागों को देखा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जॉर्डन की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। देखिए, जॉर्डन की हर कहानी आपस में जुड़ी हुई है। इसकी रणनीतिक लोकेशन इसे शरणार्थियों के लिए एक पनाहगाह बनाती है, जो इसकी मेहमान नवाजी को दर्शाती है, लेकिन साथ ही पानी जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव भी डालती है। पेट्रा से आने वाला पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे ये देश सामाजिक बदलावों में निवेश कर पाता है। यहाँ हर एक पहलू दूसरे को प्रभावित करता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। कोई भी देश अपनी प्राचीन आत्मा को बचाए रखते हुए अपने भविष्य का निर्माण आखिर कैसे करता है? जॉर्डन के इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इन तथ्यों से आपको इस पेचीदा और आकर्षक देश की एक गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।